नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर आया हूं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट वैसे लाइव होना था, लेकिन अभी इतना नेट इशू चल रहा कि क्लास बिल्कुल भी लाइव नहीं हो पा रही। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका प्रैक्टिस सेट रोके, इसलिए मैं आपको आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ। तो मैं ऐसे ही कवर करवा दे रहा हूँ आपको, समय कम रहेगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज, चिन्मय मिशन, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। तो ध्यान रखना, अगर तुमसे पूछे दयानंद सरस्वती तो आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A डैश का अधिक प्रदान करता है या डैश का अधिकार प्रदान करता है? तो काम का, गोपनीयता का, समानता का, शिक्षा का। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21A में शिक्षा का उल्लेख मिलता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। बस आपका यहाँ प्रैक्टिस रहेगी, अच्छा रिवीजन हो जाएगा 1 नंबर कंटेंट के साथ। क्रिकेट विश्व कप 1983 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, भारत। बताइए। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर तो ध्यान रखना, 1983 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, ध्यान रखना, जिसको भारत जीता था। इसका विजेता कौन था? भारत। और कप्तान कौन थे? तो कपिल देव। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान रखना। तो योजना आयोग की स्थापना तुमसे पूछ ले तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1950। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। बाद में योजना आयोग की जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन तुमसे पूछे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? तो शहनाई से। ध्यान रखना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई वादक है। ऑप्शन नंबर सी 5वें का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बंगाल के गठन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ध्यान रखना, बंगाल के गठन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ऑप्शन नंबर बी मुर्शिद कुली खान की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ध्यान रखिएगा। देखिए मैं नहीं चाहता कि आपका समय ज़्यादा व्यतीत हो, यही क्वेश्चन कोई 20 मिनट 25 मिनट में भी करा सकता है, यही क्वेश्चन में 5 से 6 मिनट भी करा सकता, क्योंकि आपको रिवीजन करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे स्क्रीनशॉट कर लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो। बस क्लास नहीं रुकनी चाहिए, तैयारी करने वाला अच्छा ही कंटेंट देखता है, समझ रहे? ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने 15 मिनट बात कर रहा, 15 मिनट में आपको पढ़ा रहा, ये गलत बात है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधानमंडलों के संविधान का प्रावधान है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए, ध्यान रखना। तो 168 में राज्यों में विधानमंडल का प्रावधान है, मतलब विधानमंडल का गठन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 108 में है। निम्नलिखित में से किसे हॉट मनी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे हॉट मनी कहा जाता है? ध्यान रखना, हॉट मनी तो FII को हॉट मनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, FII को हॉट मनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? मतलब तुमसे पूछा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य है, निम्नलिखित राज्यों में से पूछा है। तो ध्यान रखना, निम्नलिखित राज्यों में यदि पूछ ले तो झारखंड में है। वैसे सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो वैसे बिहार में है। ध्यान रखना, वैसे सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा बिहार में है, लेकिन इन राज्यों में झारखंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI पर नीति तैयार करने के लिए नोडल विभाग है, मतलब FDI पर नीति कौन सा विभाग बनाता है? तो ध्यान रखना, तुमसे पूछे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग नीति बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कई विद्वानों का तर्क है कि टाइग्रिस यूफ्रेटिस घाटी के मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को डैश कहते थे? बताइए। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? मगन, मेलवा, सुमेरियन, बेबीलोन। जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 का, ध्यान रखना। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। तो 11वें का बी आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी PT ऊषा की आत्मकथा है? प्लेइंग इट माई वे, गोल्डन गर्ल, द रेस टू माई लाइफ, सनी डेज। बताइए। 12वां का आंसर बताइए, ध्यान रखना। PT ऊषा की आत्मकथा तुमसे पूछे तो गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है? PT ऊषा की है। यदि तुमसे प्लेइंग इट माई वे पूछ लो तो सचिन तेंदुलकर की है। द रेस ऑफ माई लाइफ पूछ लो तो मिल्खा सिंह की है। ध्यान रखना, ठीक है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की, गोल्डन गर्ल PT ऊषा की, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है। चलिए अगला क्वेश्चन, जट जटन या झिझियन नृत्य डैश के लोकप्रिय नृत्य? ध्यान रखना, जट जटन कहाँ का है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बिहार का है। जट जटन कहाँ का है? तो बिहार का लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश को दुनिया का कॉफी का कटोरा कहा जाता है? क्वेश्चन देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं।
किस देश को दुनिया का कॉफी का कटोरा कहा जाता है? बताइए, 14 का आंसर बताइए। ध्यान रखना, ब्राजील। ब्राजील को कॉफी का कटोरा कहा जाता है। सबसे ज्यादा ब्राजील में कॉफी पाई जाती है। और ब्राजील में कॉफी के बागान को फेजेंडा कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, क्या कहते हैं? ब्राजील में कॉफी के बागान को फेजेंडा कहते हैं। ध्यान रखना, ब्राजील में कॉफी के बागान को फेजेंडा कहते हैं। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? रणथंबोर पूछे, मुकद्दरा हिल्स पूछे तो ये सभी, सलीम अली पूछ ले तो ये राजस्थान में। ध्यान रखना, रणथंबोर, मुकद्दरा हिल्स, सलीम अली, ये सभी कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? रणथंबोर राजस्थान में है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन तुमसे पूछ ले। डैश पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी? चलिए ध्यान रखना, पंचवर्षीय से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते। तो पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पूछे तो दूसरी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। चलिए अगला क्वेश्चन, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या है? मतलब जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव जो दिवस मनाया जाता, 2024 की थीम पूछी है तुमसे कि 2024 में इसकी थीम क्या थी। तो ध्यान रखना, टू प्रोटेक्ट एवरीसन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीसन्स राइट्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 2024 में शून्य भेदभाव दिवस की थीम है। चलिए आगे बात करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में दूसरा स्थान हासिल करते हुए कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का है। ध्यान रखना, तो कितने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन नंबर बी 20 स्वर्ण पदक जीते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। कितने? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में किसने? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक जीते हैं। लास्ट क्वेश्चन, 7 मार्च 2024 को कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बना है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 7 मार्च 2024 को कौन सा देश नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य बना है? बताइए, 20 का आंसर बताइए। ध्यान रखना, तो 32वां नंबर पूछे तो 32वां नंबर है स्वीडन। 31वां तुमसे पूछो तो 31वां है फिनलैंड। 31वें नंबर का है फिनलैंड और 32वें नंबर का है स्वीडन। ध्यान रखना, ठीक है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी जो फुल फॉर्म है, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। देखिए क्लास लाइव नहीं हो पाई, लेकिन आपके लिए मेहनत में कम कसर नहीं छोड़ेंगे भाई। यदि आप पढ़ने वाले हो रियलिटी में, तो आपके लिए क्लास कंटिन्यू चलेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर शेयर कर देना, ठीक है। क्लास डेली चलेगी। जितने दिन लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं उस दिन आपको डेली प्रैक्टिस सेट के रूप में जरूर करा दिया करूंगा। तो आप साथी जितने भी साथी लाइव जुड़ते थे, जुड़ना ना भूला करें, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। जय हिंद, जय भारत।